हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश विस्तार। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है द टाइगर किंग। किसके थ्रू लिखा गया है? काल्की के। ठीक है, तो मैं आपको आज इसके पार्ट्स में ही बनाऊंगी वीडियोस, मतलब पार्ट्स में ही समझाऊंगी आपको। तो ये पार्ट 1 है, प्लीज़ ध्यान से सुने। तो मैं आपको पहले बताती हूँ व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ अ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। ये सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है इसका चैप्टर का। जंगली जानवर के प्रति मानव की क्या दृष्टिकोण थी? तो मैं आपको चैप्टर के बारे में बताती हूँ। आपका फर्स्ट पैराग्राफ है द महाराजास ऑफ से लेके ऑफ द टाइगर किंग। मैं आपको यहाँ तक की समरी बताती हूँ। पहले तो इसमें इंटिफाइड है, मतलब पहचाना गया। हाउ ही में बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। अब है शॉर्टेंड, मतलब होता है साक्षात्कार किया गया। लास्ट लाइन में आपको दे रखा है ऑफ्टन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। तो अब मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। उन्हें स्वनाम धन्य जमींदार जनरल कैरीदार मेजर सत व्याघ्य संघारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC या ACCRCK के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, पर इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के संक्षिप्त रूप में बोला जाता है। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है आई हैव कम फॉरवर्ड से लेके माई स्टोरी तक। अब देखिए, कम फॉरवर्ड क्या होता है? उपस्थिति है। इंटेंशन मतलब होता है इरादा। प्रिटेंडिंग मतलब होता है दावा करना। स्ट्रैटेजिक मतलब होता है योजनाबंद, मतलब प्लान करना। और थ्रो ऑफ ट्रैक मतलब होता है रास्ते से भटकना। और रिट्रेट मतलब होता है पीछे हट जाना। तो मैं इसकी समरी बताती हूँ आपको। मैं आपके सामने ये बताने के लिए उपस्थित हूँ कि क्यों वह टाइगर किंग कहलाया। मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊँ। कोई स्टुक बम वर्षक भी मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। स्टुका अगर वह चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्र ही से भाग सकता है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है? टाइगर किंग कौन है? उसे ये नाम क्यों मिलता है? तो आंसर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। ही गॉट दैट नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका राइट एट द स्टार्ट से लेके द किंग इज डेड। तो इसमें भी मीनिंग्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। इम्पेरेटिव मतलब होता है आवश्यक। डिस्क्लोज मतलब होता है बताना। विचल मतलब होता है भूल। इंडोमिटेबल होता है अदम्य, मतलब अत्यधिक। फेस टू फेस होता है आमने सामने। अबोर्ड मतलब होता है घर। ठीक है, मैं इसकी समरी बताती हूँ। मतलब सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बतानी ज़रूरी है। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ अ वर्चुअल इम्पोर्टेंट ऑफ द अबाउट द टाइगर किंग। उसकी बात बतानी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उसे जैसे अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा, पर इसके इच्छा के पूरा होने की क्या संभावना नहीं है। जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, टाइगर किंग के सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका द मैनर ऑफ द डेथ इज अ मैटर ऑफ से लेके हैव टू डाई। ये देखिए, द मैनर्स ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर से दिख रहा है आपको।
अब देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, रिवील्ड मतलब होता है बताई गई, टेल स्टोरी मतलब कहानी, फैंटेस्टिक रोचक, एस्पेक्ट मतलब पहलू, डिमीज मतलब डेथ, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिष, फोरटोल्ड मतलब होता है भविष्यवाणी की, मतलब उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से रोचक है। इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू ये था कि उसने जन्म के तुरंत बाद ही ज्योतिषियों को ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। अब है द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ अ वॉरियर से लेके मीट इट्स डेथ तक। अब इसमें वॉरियर्स मतलब होता है योद्धा, बीट मतलब काटना, स्वाल्ड हार्ड मतलब होता है विश्वास करना कठिन लगता था, और स्टार मतलब नक्षत्र। अब देखिए ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं में युद्ध, नायकों में नायक और वीरों में वीर बनेगा। पर उन्होंने अपने होठ काटे और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था। जब उन्हें अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया तब ज्योतिषों ने ये कहा ये वह रहस्य जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है एट दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट से लेके प्रोफेट्स तक। अब देखिए एक मिनट, एट से तो है ही, प्रोस्पेक्ट मतलब होता है एस्ट्रोलॉजर्स। ये पूरा ही पैराग्राफ है आपका। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रीक मार्कल टू प्लेस से लेके ये देखिए दिस टाइम ये रहा एट द बेबी, देखिए आपको गैस इंटेंटी एट द बेबी। अब देखिए इसमें वर्ड्स हैं मेरिकल मतलब चमत्कार, इमग्रेज मतलब बाहर निकलना, ट्रांसफिग मतलब अवाक, स्टुपिफिकेशंस मतलब होता है आश्चर्य, विडली मतलब होता है घबराए से, प्रोफेट्स मतलब होता है पैगंबर, ब्लिंक्ड मतलब होता है पलके झपकी, इन्फेक्ट मतलब होता है शिशु मतलब स्मॉल बेबी, इनुकेटेड मतलब होता है स्पष्ट स्वर में बोला, टेक ऑफ मतलब रिमूव्ड, स्पेक्टल्स मतलब चश्मा, स्पेक्स बोलते हैं, गैस्ड इंटेंटिटी मतलब घुरेनु लगा। उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला, ओ बुद्धिमान पैगंबरों। हर व्यक्ति आश्चर्य में डूबा आवश्यक खड़ा था। वह एक दूसरे की तरफ घबराए से देखते और पलके झपका रहे थे। और बुद्धिमान पैगंबर ये बोलने वाला मैं हूँ। इस बार शख्स की कोई गुजारिश ना थी। ये तो 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाले शिशु ही था जिसमें इतनी स्पष्ट से शब्द बोले थे। प्रमुख ज्योतिष ने अपना चश्मा उतारा और शिशु की ओर ध्यान से देखा। देखिए ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई से लेके स्क्वैकी वॉइस तक। अब देखिए इसमें भी वर्ड्स हैं प्रेडिकेशंस मतलब होता है भविष्यवाणी, मैनर मतलब होता है तरीका, रॉयल मतलब शाही, ट्रेड मतलब बोला, स्वीकली मतलब होता है पक्षी जैसी। उन्हें सबको जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन मरना होगा। ये जानने के लिए हमें अब आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। इसमें तब कोई काम की बात नहीं करता अगर आप हमें मौत का तरीका बता सकते हैं। शाही शिशु ने अपनी पक्षी जैसी छोटी आवाज़ में ये शब्द कहे। अब देखिए द चीफ एस्ट्रोलॉजर से लेके दैन फैक्ट तक। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, बुलेटिन्स मतलब होता है खबरें न्यूज़। अब देखिए इसकी समरी। प्रमुख ज्योतिष ने हैरान होकर अपनी नाक पर
अपनी उंगली रख ली। मात्र 10 दिन का शिशु अपने होठ खोलकर बोलता है। यही नहीं, ये समझदारी भरे प्रश्न भी उठाता है। अविश्वसनीय, ये सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालयों से निकलने वाले समाचार जैसे लगता था। अब देखिए, द चीफ एस्ट्रोलॉजर से लेके यू मे थिंक दैट अ क्राउन प्रिंस, दिख रहा है आपको, हिज लिप्स तक है ये पैराग्राफ। और लेट्स टाइगर बिवेयर। अब मैं इसका पहले आपको समरी बता दूं। पहले तो हाउ ऑफ द बुल मतलब वृषभ राशि, क्राउन मतलब मुकुट, क्वैक मतलब कपी, प्रोनाउंसड मतलब होता है बोला गया, प्रोनाउंस्ड करा गया। अब प्रमुख ज्योतिष ने अपनी नाक से उंगली हटाई और उन्हें नन्हे राजकुमार पर अपनी नजरें गाड़ दी। राजकुमार का जन्म विश्व राशि में हुआ था। बैल और चिता शत्रु हैं, अंततः मृत्यु चीते से आएगी, उसने समझाया। आप शायद सोच रहे होंगे कि सिंहासन का अत्यधिक राजकुमार चीता शब्द सुनकर शायद कांप गया हो, पर इस तरह की कोई बात ना हुई। राजकुमार ने जैसे ही इस शब्द को बोलते सुना, वह गहरी आवाज में घुर्राया। उसके होठों से भयानक शब्द निकलो, चीते सावधान हो जाए, ये शब्द निकला उसके मुंह से। देखिए, दिस अकाउंट इज ओनली अ रेम्योर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम से लेके है ट्रुथ तक। अब पहले इसमें देखिए वर्ड्स हैं अकाउंट्स। दिस अकाउंट्स पढ़ा मैंने तो वर्णन होता है वर्णन। रेम्योर मतलब होता है अफवाहें। राइफ मतलब होता है फैली हुई। हैंड साइड मतलब होता है बाद में। और कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकला। ये वर्णन मात्र ऐसी अफवाहें हैं जो प्रतिबंधपुरम में फैली हैं, पर बाद की घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये किसी सत्य पर आधारित थी। तो आज ये फर्स्ट पार्ट था। इसके 5 आपने बुक में अपनी देखे होंगे, 5 पॉइंट्स हैं इसमें, मतलब 5 टाइप में आगे का बता रखा है। तो मैं ये पार्ट्स में ही वीडियो बनाऊंगी। तो आपने अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं। थैंक यू।